हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और आज इस वीडियो में हम आप सभी से अपने इस लॉन गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जिस गार्डन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इस गार्डन के पोर्शन को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस गार्डन में लाइट कितनी आती है। तो ये पूरा ओपन गार्डन है, अगर आप देखें तो पूरा ओपन है, कोई शेड नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इस तरह से इसमें प्रॉपर जो बारिश के बाद सनलाइट आती है वो काफ़ी इंटेंस आती है और पूरा एयरी लोकेशन है। सनलाइट प्रॉपर आती है सुबह से लेके आफ्टरनून 2-3 तक। तो अच्छा खासा इसमें धूप आने की वजह से मैंने इस पोर्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ कैक्टस के कलेक्शन और कुछ इंडोर कलेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपना फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पोर्शन। तो इस तरह से जब गार्डन में एंटर करने के बाद ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका नींबू, केले का पेड़, चंपा, इस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है। और फिर अगर इसके आगे चले हम, तो मेरे पास लगभग बोगनवेलिया की 12 वैरायटीज़ हैं, जो एक साथ मैंने एक लाइन से लगा रखा है इस तरह से। और कुछ में फ्लावरिंग हो रही है और कुछ में अभी नहीं हो रही है, बट जितना ज़्यादा इसको अब सनलाइट मिलने लगा है उतनी ज़्यादा अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट कलर, मस्टर्ड कलर, पिंक, ऑरेंज, पीच, ये सारे कलर्स खिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जो गार्डन में एक ब्यूटी ऐड कर रहे हैं। और जस्ट इनके ऊपर ही मैंने मॉस रोज़ भी रख रखा है, जिनको प्रूनिंग करके रखा हुआ है, तो अभी इसमें फ्लावरिंग आना बाकी है। और साथ में वेरीगेटेड बेबी सन रोज़ भी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय मेरा बोगनवेलिया काफ़ी सुंदर खिल रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। और इधर ये बेबी पिंक और ये इधर सनसेट ऑरेंज कलर। और इसके आगे जस्ट मैंने अपने जेट कलेक्शन रख रखे हैं इस तरह से अरेंज करके, जो टोपियारी बनाई है वो भी, जो बोनसाई क्रिएट कर रहे हैं वो भी, और जो पॉट में लगा हुआ है उसको भी। और सेम इसी में मैंने पेंसिल कैक्टस भी रख रखा है, क्योंकि इसको भी सनलाइट प्रॉपर चाहिए। अच्छा, मैंने आप सभी से एक चंपा की कटिंग शेयर किया था, और ये देखिए चंपा की कटिंग में ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है। ये आपका डार्क मरून कलर का चंपा है, मैंने फ्लावर भी शो किया था अपने शॉर्ट्स में। और ये एक मिनी ऑरेंज का प्लांट, जिसमें अब ये फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, और आई थिंक ये पकना भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से मैंने इस कॉर्नर में पूरे ऐसे प्लांट्स रखे हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये है फ्लावरिंग प्लांट्स में बोगनवेलिया। फिर अगर इधर हम चलते हैं तो ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट, जहाँ पे ये मल्टी पेटल हिबिस्कस है, और ये पिंक वाला हिबिस्कस है जिसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी सारी बोले तो हैवी ब्लूमिंग है, और ये प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। और ये है मरून वाला, जिसको मैंने लोकेशन चेंज किया था, और ये अब ग्रो कर रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें भी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाएगा। और उधर मैंने अपराजिता लगा रखा है, और इधर मैंने एक चंपा जो रेस्क्यू कर रखा था वो वाले चंपा का प्लांट है ये। और इधर नींबू, और इधर केला भी मैंने हार्वेस्ट करा लिया था और प्लांट को कट करवा दिया था। अब ये बेबी प्लांट थे केले के, जो ये अब ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने इस पोर्शन को फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइड कर रखा है, जहाँ सारे फ्लावर्स वाले प्लांट हैं। अब चलते हैं गार्डन के उस हिस्से में जहाँ मैंने अपने सारे कैक्टस को अरेंज कर रखा है। तो अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन पूरा कैक्टस को डेडिकेटेड है। छोटा बड़ा कटिंग, मैच्योर सारे प्लांट्स कैक्टस के इधर ही शिफ्ट किए हुए हैं। अगर आप देखें तो फ्लावरिंग में मेरे पास अलमंडा भी है, जो ज़मीन में ऑलरेडी लग रखा है, तो वो इस विंडो को कवर किए हुए है इस तरह से। और मेरे पास जो जेट प्लांट की टोपियारी है उसको भी मैंने प्रॉपर सनलाइट में रख रखा है, तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ को। और सारे जेट प्लांट को मैंने आगे रख रखा है। तो इस तरह से कैक्टस का एक डेडिकेटेड एरिया है, जहाँ पे इस तरह से सारे प्लांट मैंने डिवाइड किए हुए हैं, डेकोरेट किए हुए हैं, जिसमें कटिंग्स भी हैं और मैच्योर प्लांट भी हैं। तो अब जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, और कुछ में तो सीड स्पॉट्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ये वैरायटी देखें तो इसमें ये सारे सीड पॉट्स बन रहे हैं। और ये सारी इनमें कटिंग्स लगी हुई हैं, जो छोटे छोटे पॉट्स हैं 0 साइज़ वाले, इनमें सारे में कैक्टस के बेबीज़ को ग्रो किया जा रहा है। और नीचे इधर मैंने सारे कैक्टस को नए कलेक्शन जो आप सभी से शेयर करते रहते हैं उन सभी को ग्रो किया हुआ है, और इस लाइन से अरेंज किया है इनको।
बाकी सारे इस तरह से कैक्टस मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी मैंने पानी डाला है क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो डेली सूख जा रहे हैं। तो फिर भी हर 2 दिन पे इनमें हम पानी डाल रहे हैं, चाहे वो कैक्टस प्लांट हो चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो। तो इस तरह से मैंने एक पोर्शन को, तो एक पोर्शन आपका फ्लावरिंग का है, दूसरा पोर्शन आपका कैक्टस का है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन या गार्डन का वो पार्ट जहाँ पे मैंने इंडोर कलेक्शन रख रखा है। ये वाला पोर्शन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन आपका बैम्बू पाम और अरेका पाम से कवर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइट है वो छन के आता है। डायरेक्ट सुबह की थोड़ी तो लगती है, लेकिन बाद में उसके बाद इसमें छन के धूप पड़ती है, जिसकी वजह से मेरे ये सारे प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये सनलाइट का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे ही मैंने सोचा है कि यहाँ पे ग्रीन नेट लगवाने के लिए, और यहाँ सेटअप भी है पूरा। बैम्बू मैंने ऑलरेडी लगवा रखा था क्योंकि मैंने इससे पहले भी ग्रीन नेट लगवा रखा है। तो जैसे ही ये सनलाइट बढ़ेगी और काफ़ी देर तक गार्डन में बनी रहेगी, वैसे ही इसमें ग्रीन नेट लगवा लेंगे। फ़िलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने अभी ग्रीन नेट नहीं लगवाया है। तो बेसिकली अगर देखें तो मैंने ये फाइकस का जो बोनसाई है उसको मैंने कैक्टस के जस्ट बगल में रख रखा है, इस तरह से अरेंज किया है जहाँ पे पार्शियल सनलाइट आती है, जिससे ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसका मैंने मॉनसून में प्रूनिंग भी किया था और आप सभी से शेयर भी किया था, और उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है आफ्टर प्रूनिंग। और ये सब मैंने एक फाइलोडेंड्रॉन की कटिंग लगाया था। ये एक बोनसाई भी मैंने आप सभी से शेयर किया था, फाइकस आइसलैंड की, जो ये भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। और इधर ये मेरा एक एलो की वैरायटी है जिसमें ये फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको मैंने ऐसी लोकेशन पे रखा है जहाँ पे सनलाइट आए। यहाँ पार्शियल सनलाइट आती है क्योंकि अरेका पाम की वजह से ये कवर्ड हो जाता है। अच्छा, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये 2 चांदनी के भी प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी ज़मीन में लगे हुए हैं। इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। कैनोपी शेड करता है, जिसके नीचे मैंने स्नैक प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं। और इधर मेरा शम्मी का प्लांट, केले का प्लांट, तुलसी जी का प्लांट जो इस पोर्शन पे रखा है जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। तो आगे बढ़ते हुए अपने इंडोर कलेक्शन की तरफ, तो ये देखिए मेरा मॉन्स्टेरा जिसको मैंने सेपरेट किया है अपने मेन प्लांट से। और इधर मैंने मोस्टली अपने फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ को प्लेस किया है। ये वेरीगेटेड पोर्शन है और ये पूरा ग्रीन पोर्शन, अगर आप इस तरह से देखें तो। और ये वो मेरा मेन मॉन्स्टेरा का प्लांट। और इधर मेरे सारे नीचे फाइलोडेंड्रॉन, एलोकेशिया, ऑर्किड, और इधर चाइना डॉल, और ये पूरा कलेक्शन मेरा स्नैक प्लांट का है। और इधर मैंने कुछ शेल्फ लगवा रखे हैं जिस पे मैंने ये स्नैक प्लांट और कुछ कैक्टस की कटिंग्स यहाँ रखी हुई है, क्योंकि उधर जगह प्रॉपर नहीं था तो मैंने इधर शिफ्ट किया। और उस शेल्फ पे मैंने सारे स्नैक प्लांट छोटे छोटे ट्रे टाइप पॉट में लगा के ग्रो किया हुआ है। कुछ मोस्टली इसमें से कटिंग्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं। तो इस तरह से मैंने इस गार्डन का इस हिस्से को मैंने इंडोर प्लांट से अरेंज किया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने इन सारे प्लांट्स को अपने उस बालकनी में रख रखा था एग्लोनिमा के साथ, बट बाय द टाइम जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ते गए वैसे वैसे मैंने एग्लोनिमा का कॉर्नर अंदर क्रिएट किया है और फाइलोडेंड्रॉन सारा मैंने बाहर गार्डन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि फाइलोडेंड्रॉन एक क्लाइंबिंग वैराइटीज़ पोर्शन क्लाइंबिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और उसको मॉसिस्टिक की ज़रूरत होती है। और मॉसिस्टिक पे जब प्लांट ग्रो करता है तो काफ़ी स्पेस लेता है, इसीलिए मैंने बालकनी से प्लांट को निकाल के बाहर शिफ्ट किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने मॉसिस्टिक पे सारे प्लांट लगाए हैं और ये ग्रो करते भी जा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़ी लीफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेस ये कवर कर रहा है। तो आपसे किसी और वीडियो में हम अपने फाइलोडेंड्रॉन के कलेक्शन को भी शो करेंगे, क्योंकि मैंने मेरे पास लगभग काफ़ी सारे फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ हैं जिनको मैंने कभी आप सभी से शेयर नहीं किया है। एग्लोनिमा की सारी वैरायटीज़ मैंने शेयर की है, बट फाइलोडेंड्रॉन कभी नहीं शेयर किया है। तो किसी और वीडियोज़ में आप सभी से उसके बारे में भी हम डिटेल में शेयर करेंगे। तो ये सारी मेरी फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। जब भी हम कोई भी प्लांट शॉपिंग करते हैं
और आप सभी से हम ज़रूर शेयर करते हैं ताकि आपको प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ पता लगती रहें कि मार्केट में आजकल नया प्लांट्स में क्या आ रहा है। वैसे तो आजकल ग्रीन वैरायटीज़ के साथ साथ वेरीगेटेड वैरायटीज़ और ड्वार्फ वैरायटीज़ काफ़ी ट्रेंड में है इस टाइम पे, जिसकी वजह से जो प्लांट कलेक्टर्स होते हैं वो अपने गार्डन में हर वैरायटीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा गार्डन ओवरव्यू, बेसिकली लॉन ओवरव्यू, जिसमें मैंने प्लांट्स को किस तरह से अरेंज किया हुआ है। अच्छा, आप सभी से एक टिप भी शेयर करना चाहेंगे। आप जैसा देख रहे हैं ये वाला जो पॉट है, ये मैंने आप सभी से एक लाइव में भी और एक शॉर्ट्स में भी शेयर किया था कि कैक्टस के लिए ये बढ़िया पॉट होता है। बट बाय द टाइम मैंने जो रियलाइज़ किया है, ये पॉट बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होती गई है और जो मुझे चैलेंज देखने को मिला है, फेस करने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉट को हम मना ही करेंगे कि आप इस पॉट को यूज़ ना करें अपने गार्डन के लिए। तो स्टार्टिंग में जब मुझे ये पॉट सुंदर लगा था तो मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए थे नर्सरी से लाके इस प्लांट पॉट को। बट बाय द टाइम जब मुझे ये पॉट पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही थी कैक्टस की। बेसिकली मैंने ये पॉट कैक्टस के लिए लिया था, तो जब ये मैंने देखा कि इसमें कैक्टस प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है, फिर मैंने सारे पॉट को चेंज किया और इस पॉट का मैंने सही इस्तेमाल किया है एक तरीके से, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये मेरा ऑनलाइन मंगाया हुआ स्टैंड है, जिस पे मैंने इस तरह से एक स्टैंड दिया है ताकि गमले को हाइट मिल सके। इस तरह से यहाँ पे मैंने इस तरह इसको रखा है और ऊपर ये गमला रखा है। तो इस छोटे से स्टैंड पे, 2 फीट के स्टैंड पे मेरे 1 2 3 4 5 एंड छोटा सा पॉट 6 और एक छोटा पॉट यहाँ भी आ जाएगा 7। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक साइज़ के 5 पॉट आ गए हैं उस छोटे से ट्रे वाले पॉट को यूज़ करने के बाद। तो इससे एक हाइट मिल गई है, और हाइट मिलने से क्या है कि काफ़ी सारे आप प्लांट्स अरेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने ही कैक्टस में भी किया हुआ है। कैक्टस को हाइट देने के लिए, जैसे अगर आप देखें तो इसको, ये वाले पोर्शन को नीचे रखने का स्पेस नहीं मिल रहा था, गमले आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ उस पॉट को नीचे रखा और इससे ये इस कैक्टस को हाइट मिल गई। और हाइट मिलने से क्या है कि प्लांट काफ़ी अब सबको प्रॉपर एक लाइट मिल सकेगी। इस तरह से मैंने वहाँ भी इस स्टैंड का यूज़ किया है, एज ए स्टैंड इस पॉट को वहाँ भी यूज़ किया है इस तरह से। तो इससे क्या है ना कि आपका वो गमला यूज़ भी हो गया। वैसे एक आइडिया और भी है कि आप इसको तोड़ के एज अ टिकरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतने सारे मेरे पास गमले थे तो मुझे वो एज अ टिकरी यूज़ करने का ऑप्शन समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने इसको एज अ हाइट देने के लिए स्टैंड का यूज़ किया है। तो ऐसे आप भी पुराने किसी गमले का जिसका आपको यूज़ नहीं है, तो आप भी उसको स्टैंड की तरह हाइट देने के लिए प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से अपने इस लॉन गार्डन का ओवरव्यू शेयर किया है, जिसको मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है और तीनों हिस्सों को कवर किया है इस वीडियो में और अपने सारे प्लांट से मिलवाया है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ओवरव्यू कैसा लगा और मेरा ये गार्डन का लुक भी कैसा लगा, जो इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।